ये सरकार इस तरीके का तानाशाही और गैर कानूनी गैर असंवैधानिक एक आदेश जारी कर रही है। कल इसकी क्या गारंटी की कहेंगे कि कावड़ में जो दलित हैं वो अपना बिल्ला लगा के चले। जिस देश में संविधान का राज हो वहाँ मनुस्मृति जैसा अगर कोई किताब पढ़ाई जाए, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। यात्रा लेकर जा रहे हैं, उनके रास्ते में जो भी फल सब्जी बेचने वाले आएंगे उनको अपने दुकान के आगे नाम लिखना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हो इस आदेश को? देखिए, बहुत ही गलत और गलत परंपरा का ये निर्वहन कर रही है उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, और असंवैधानिक भी है कि आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर या कुछ लोगों को टारगेट कर वहाँ पर एक भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। सदियों से वहाँ पर कावड़ यात्रा चल रही है और मुजफ्फरनगर वाले रोड पर हमेशा से दूसरे धर्म के लोगों ने उनकी सेवा की है और उनकी मदद की है। आज आप इस तरीके से कर कहीं ना कहीं से दो तीन काम गलत हो सकते हैं। पहला, आप किसी की आइडेंटिटी मांग नहीं सकते। दूसरा, आप अगर उसकी आइडेंटिटी लगवा रहे हैं तो ऐसा भी होता है, लाखों जो कावड़ यात्री आते हैं उसमें कोई उपद्रवी घुसकर, उसमें कोई शैतानी प्रवृत्ति का आदमी घुसकर, उसमें कोई उग्रवादी घुसकर अगर उस किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर उनकी लिंचिंग कर दे, जैसा कि पहले होता रहा है, या उनके साथ मारपिटाई कर दे या उनकी लूटपाट कर दे, इसका कौन जिम्मेवार होगा? क्योंकि ये एक तरीके से आप किसी को आइसोलेटेड कर बता रहे हैं कि ये फला धर्म का व्यक्ति है, ये फला धर्म का व्यक्ति है। और आज इसकी क्या गारंटी है? आज ये सरकार इस तरीके का तानाशाही और गैर कानूनी गैर असंवैधानिक एक आदेश जारी कर रही है। कल इसकी क्या गारंटी की कहेंगे कि कावड़ में जो दलित हैं वो अपना बिल्ला लगा के चले, तो इसका कल पिछड़ों का बिल्ला मांगेंगे फिर ये, तो इसको ये कहाँ रुकेगा? इस देश में आइडेंटिटी जब एक आई कार्ड है, पूरे देश के लिए एक समान है, आधार कार्ड है, आधार में पूरे देश में आप कर सकते हैं, तो फिर स्पेशली आप उनकी रेहड़ियों पे लगाना, खोमचों पे लगाना, वो कोई लाइसेंस होल्डर नहीं है। रेस्टोरेंट और दुकानों पर तो आप समझ में आता हो, तो रेस्टोरेंट वाले लाइसेंस लेते हैं, उस लाइसेंस पे उनका नाम लिखा होता है, कंपनी का ऑनर का लिखा होता है। लेकिन जो छोटे छोटे रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले, कोई आम बेच रहा है, आम अगर अहमद बेचे या राम बेचे, आम तो आम ही रहेगा ना, तो आम तो नहीं बदल जाएगा ना। तो ये किस तरीके की इनकी शैतानी प्रवृत्ति है? ये कहीं ना कहीं आप इसे देखिए, ये उपचुनाव से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि योगी और भाजपा घबराई हुई है और उनको पता है कि 10 अभी जो उपचुनाव होने हैं उसमें उनको शिकस्त खाएंगे। इसीलिए वो अयोध्या तो उनका चला नहीं, राम मंदिर उनका नैरेटिव बना नहीं। अब वो कावड़ियों की बैसाखी के सहारे सोच रहे हैं कि हम दंगा करा दें, पोलराइजेशन करा दें, आपसी भेदभाव करा दें, भाईचारे को खराब कर दें, अमनो अमान को बिगाड़ दें, तो कहीं हमें कुछ वोट मिल जाएगी। लेकिन मैं योगी साहब को बता दूं और वहाँ पर उनके जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको भी बताने देना चाहता हूँ कि ये अब पैंतरे आपके नहीं चलेंगे। आप धर्म की राजनीति बहुत दिन तक लेकर नहीं चल सकते, धर्म की बैसाखी के सहारे नहीं चल सकते। आपको अगर बात करनी है तो आपको रोजगार पे बात करनी चाहिए कि आपने 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए। आज 20 करोड़ रोजगार मिलने थे। आप आज महंगाई जो है चरम पर है, महिलाओं को अपनी किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। आज 15-15 लाख रुपए का जो वायदा किया था वो कहाँ है? आज देश में जो और बाहर से विदेशी फंड आने थे, फॉरेन फंडिंग होनी थी, वो कहाँ पर है? तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने नए हॉस्पिटल्स बने हैं? मुजफ्फरनगर में नया हॉस्पिटल, कोई एम्स आया हो, कोई शामली में आया हो, कोई बागपत में आया हो, कोई कैराना में आया हो, इस पर बात करनी चाहिए थी। कितने स्कूल खोले हैं, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली है, कितने कॉलेजेस खोले हैं। ये तो नीट परीक्षा लीक कर रहे हैं, नेट की परीक्षा लीक कर रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा लीक कर रहे हैं, एसएससी की परीक्षा लीक कर रहे हैं, यूपीएससी में धांधली पाई जा रही है। तो इनके 10 साल के राज में तो 45 से ज़्यादा परीक्षाएं लीक हो गई हैं। जो छात्र पढ़ना चाह रहा है उसको ये चैन और अमन से पढ़ने देना नहीं चाह रहे। इनके शरारती लोग मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं, और जो बच्चे कुछ पढ़ लिख गए हैं वो बेरोजगारी के उसमें घूम रहे हैं, चुंगल में। तो ये सरकार अहम मुद्दों से अपना ध्यान भटकाने के लिए बार बार धर्म का सहारा ले रही है, जो कि बहुत ही गलत है। सर, आपका जो अभियान था वो कहाँ तक पहुँचा है? हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमारी अगले संडे से बहुत सारी मीटिंग्स लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सब लोगों को हम बता ही दिया करेंगे हर मीटिंग्स के बारे में, और लगभग 500 मीटिंग हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। हम 24 नवंबर से पहले पूरी दिल्ली में हम ये तैयारी करेंगे, और यही बात हम बार बार कह रहे हैं सामाजिक संगठनों का मोर्चा, कि इसलिए संविधान को खतरा है। आप देखिए जहाँ जहाँ सत्ता में ये मानसिकता है, किस तरीके के ये आदेश जारी करती है। कल ये पता नहीं इनके दिमाग की उपज क्या, कल किसको क्या जारी कर दे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान को बचाना बहुत अहम जरूरी है। इसीलिए हम उस कड़ी में मीटिंगें भी करेंगे और एक बड़ा महासम्मेलन भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे में मनवादी, देखिए, अगर आप जैसे कुछ यूट्यूबर और हमारे जैसे जागरूक संस्थाएं अगर ना होती तो ये तो मनुस्मृति पढ़ाना शुरू कर दिया था इन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी। तो ये पूरे देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा माहौल खराब करना चाहते हैं।
ये अपना गलत सलत नैरेटिव बनाकर गलत सलत इतिहास को, मनगढ़ंत इतिहास को देश पर थोपना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी में एक कतरा भी नहीं बहाया है इनके लोगों ने। तो इसलिए इनको बड़ा पेट में दर्द है कि जब बच्चे इतिहास पढ़ते तो इनका कहीं जिक्र ही नहीं है, इनकी कहीं चर्चा ही नहीं है। इसीलिए ये इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, अपना नया इतिहास बताना चाहते हैं। जिस देश में संविधान का राज हो वहाँ मनुस्मृति जैसा अगर कोई किताब पढ़ाई जाए, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सर।